अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं शाहरुख सुहेल और आप देख रहे हैं मुझे टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और अब एक्स पे भी और यूट्यूब पे भी। अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे यूट्यूब चैनल ओवरसीज़ वॉइस विद शाहरुख सुहेल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। ख़वातीन हज़रात, वैसे तो माजी में भी जितने एजाज़ात मिलते रहे हैं वो मुतनाज़े ही रहे। ऐसा नहीं कि सारे एजाज़ात गलत मिलते हैं, बहुत से मुस्तहिक और डिज़र्विंग लोगों को भी अवार्ड मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर तादाद जो है वो मुतनाज़ ही होती है हमेशा। और इस साल तो इन एजाज़ात की बेतौकीरी का रिकॉर्ड ही टूट गया। ऐसे ऐसे अफराद को एजाज़ात से नवाजा गया है कि जिनको सोच के ही शर्म आ जाती है। सबसे पहले तो IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, यानी पाकिस्तानी ख़वातीन और बच्चों पर तहरीक इंसाफ की ख़ास तौर पर और बड़ों पर जिस कदर जुल्म इस शख्स ने करवाया। मोहसिन नकवी, साबिका जबरी वज़ीर आला पंजाब और अब वज़ीर दाखिला, जिसके बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि ये भी इम्पोर्टेड है। मोहसिन नकवी के बारे में एक चीज़ जान लीजिए कि मोहसिन नकवी का शुमार मोइन कुरैशी और शौकत अजीज़ वाली लिस्ट में ही रखिए आप, इसलिए कि वो भी इम्पोर्टेड थे, ये भी इम्पोर्टेड है और ये बाकायदा ट्रेनिंग हासिल करके वहाँ से हर चीज़ का कोर्स मुकम्मल करके यहाँ पहुँचा है। वरना एक आम आदमी जिसको कल तक कुछ जानता ही नहीं था और वो बाहर के किसी एक चैनल में मामूली सा एक सहाफ़ी के तौर पर उसने अपनी जॉब शुरू की थी और आज वो पाकिस्तान समेत पता नहीं कहाँ कहाँ 5-6 चैनल्स का मालिक भी है और पंजाब का वज़ीर आला भी रह चुका और फिर अब वज़ीर दाखिला भी बन चुका। और ये वो वज़ीर दाखिला है जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म पर हावी है। और चलते चलते एक पॉइंट और नोट कर लीजिए कि आने वाले दिनों में मोहसिन नकवी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होगा। लग यही रहा है, असरात यही हैं। शहबाज शरीफ को हटा के मोहसिन नकवी को लाया जाएगा इसी कैबिनेट में, आसार यही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो इस वक्त ताकतों का वो मैं समझता हूँ, मैं अगर बरमला ये कहूँ कि वो एजेंट है तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि ये अचानक नज़र आने वाले लोग जो हैं ये एजेंट ही होते हैं, ये नमूदार होते हैं और आते हैं, अपना मकसद हल करते हैं और फिर आज तक आपने दोबारा कभी मोइन कुरैशी की, शौकत अजीज़ की शक्ल नहीं देखी होगी। इसी तरह बहुत थोड़े अरसे के बाद आप मोहसिन नकवी की भी शक्ल नहीं देखेंगे, ना इसकी शक्ल देखेंगे और ना ये जो फाइनेंस मिनिस्टर नया बुलाया है औरंगज़ेब, ना आप इसकी शक्ल देखेंगे। ये दोनों एक टारगेट पर आए हैं, इनको एक टारगेट दिया गया है, ये पाकिस्तान की बर्बादी का समा पैदा करेंगे, समा भी और समान भी दोनों पैदा करेंगे और ये नुकसान पहुंचा के वापस अपने अपने ममालिक में चले जाएंगे। औरंगज़ेब साहब के बारे में मैंने कहीं सुना कि जी वो बड़े काबिल आदमी है, चलो देखते हैं क्या तीर मारते हैं ये काबिल आदमी। आज तक पाकिस्तान में जितने काबिल लोगों को बुलाया गया है किसी ने कोई तीर नहीं मारा, किसी से कुछ नहीं हो सका, सो इनसे भी कुछ नहीं हो सकेगा, बस आप इंतज़ार कीजिए इस बात का। खैर, मैं वापस आता हूँ अपनी उस बात की तरफ कि IG पंजाब को हिलाल इम्तियाज़ दे दिया गया, खुदा जाने किस बात के लिए, क्या एफर्ट थी उनकी। वो जो बानो साहिबा हैं, शेर बानो, उनको कोई अवार्ड से नवाज दिया गया। मैं हैरान हूँ, सुहेल वड़ाइच को एजाज़ दे दिया गया और सलीम बुखारी को, जिसने एक लंबा अरसा सिर्फ उनको इसलिए दे दिया गया कि अवार्ड कि उन्होंने इमरान खान की मुखालफत बहुत अच्छे तरीके से की। ये सारे वो कासा लेस हैं, ये सारे वो नून लीग के यूँ समझिए कि उनके घर के लोग हैं। ये जिस तरह खादमाएँ होती हैं ना, कनीज़ें होती हैं, ये इनको भी आप खादम ही समझिए, ग़ुलाम ही समझिए आप ख़ानदान शरीफा के। ये बहुत अच्छे चिखवैये हैं, ये अच्छा चीखते हैं, इस वजह से इनको इनाम कराम से नवाजा जाता है। गरीदा फ़ारूकी, आप अंदाज़ा कीजिए कि ये वो गरीदा फ़ारूकी है जिसने अवार्ड मिलने से सिर्फ 1 या 2 दिन पहले कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान की तरफ पीछे मुड़ के क्यों देखते हैं। अब आपको समझ आ गई होगी कि इसको अवार्ड क्यों मिला। यानी ना कोई काबिलियत, ना कोई लफाजी, ना कोई ऐसी तहरीर कि जिस पर बंदा अशश कर उठे, सिवाय इसके कि हर बात पर लिखना है कि इमरान खान ख़त्म शुद, इमरान खान ख़त्म शुद। ये ऐसी नहुसत पैदा की इसके इन बयानात ने कि उल्टा नवाज शरीफ ख़त्म शुद हो गया। आप देखिए कि तरस आता है आप नवाज शरीफ को देख के कि वो मरीम नवाज के साथ वो बाप कम, एक पार्टी का हेड कम और एक सेक्रेटरी टाइप वो ज़्यादा लग रहा होता है कि जैसे एक सेक्रेटरी साथ साथ वो होता है। कल फैसलाबाद के लिए भी वो पता नहीं आज या कल वो गई हैं, हाँ कल मेरा ख्याल गई थी वो तो। और राना सनाउल्लाह का घर रास्ते में पड़ता था। राना सनाउल्लाह इस वक्त ज़ख्मी सांप है और ज़ख्मी सांप आपको पता ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अब उसके मुंह से बार बार निकलता है कि या इमरान रहेगा, ये पहले भी उसने कहा था और अब फिर वो कह रहा है कि या इमरान रहेगा या हम रहेंगे, इसलिए
कि अगर इमरान आ गया तो वो हमें से किसी को नहीं छोड़ेगा। ये बात वो किसी और को सुना रहा है, ये बात वो किसी और को बावर करवा रहा है कि अगर, माफ़ी चाहता हूँ, कि अगर इमरान खान आ गया तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। और ये बात सही है कि इमरान खान अगर वापस आ जाए तो उसको ऐसे किसी फ़र्द को नहीं छोड़ना चाहिए जिसने जुल्म बर्पा किया, जिसने फस्तायत बर्पा की। और पंजाब में बिलखसूस ख़वातीन के साथ, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ ख़वातीन को बालों से पकड़ के नोचा गया। तैयबा राजा के साथ जो सलूक हुआ था, और फिर रेहाना डार साहिबा सियालकोट की उस माँ के साथ उसका गिरबान फाड़ दिया गया। इसी पादाश में डॉक्टर उस्मान अनवर को हिलाल इम्तियाज़ मिला है। आप जितनी अच्छी किसी जालिम की कासालिसी करेंगे, जितने उसके तलबे चाटेंगे, आपको उतना बड़ा एजाज़ मिलेगा। और इसी फहरिस्त में सलीम बुखारी भी है, सुहेल वड़ाइच भी है, इसी में गरीदा फारूकी भी है, डॉक्टर उस्मान अनवर भी है, और इन जैसे और भी कई पपट्स हैं जिनको ये एजाज़ात मिले हैं। एजाज़ात की जो बेतौकीरी इस साल देखने में आई है, आप यकीन कीजिए इससे पहले कभी नहीं देखी। दिल दुखता है ये देख के कि पाकिस्तान में एक वक्त में 400 लोगों को अवार्ड दिया जाता है, बल्कि 500 लोगों को, 600 लोगों को अवार्ड दिया जाता है पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी में से, और इंडिया की 1.25 अरब आबादी में से उनको सिर्फ 150 पौने 200 लोगों को अवार्ड दिए जाते हैं। इसलिए कि वहाँ लोगों का चुनाव किया जाता है, वहाँ असल लोग चुने जाते हैं जो इंडिया के लिए सर्व करते हैं, जो भारत के लिए कोई पेशरफ्त करते हैं, उन लोगों को अवार्ड दिया जाता है। वहाँ आज तक कभी किसी अवार्ड की मुतनाज़े बात सुनने में नहीं आई। लेकिन एक मेरा मुल्क है, अंधों में रेडियो की तरह इजाज़त बांटे जाते हैं। यानी ना हिलाल इम्तियाज़ की कोई तमीज़ रही, ना सितारा इम्तियाज़ की कोई तमीज़ रही, ना प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की कोई तमीज़ रही। सब कुछ टके टोकरी कर दिया आपने, सब कुछ ऐसे लोगों को दे दिया जिनकी ना तो कोई हैसियत है, ना वक़्त है, और लोग इनसे बेपनाह नफ़रत करते हैं। और इसी नफ़रत के बायस आप जल्द देखेंगे कि हालात जिस सिमत जा रहे हैं, लग नहीं रहा कि ये चीज़ काबू में आएगी। एक दफ़ा अगर कोई चीज़ सुलग गई तो फिर ये आग काबू करना बहुत मुश्किल हो जाएगी।